डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस, बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, कोर्स एसएसएसी 111, फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस। आज मैं आपको सॉयल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए एक माध्यम है, इसके बारे में बताऊंगा। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विभाजन निम्न रूप से किया जाता है। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु संबंधी कारक। दूसरा है जीवीय कारक, बायोटिक फैक्टर। तीसरा है मृदीय कारक, इडैफिक फैक्टर। मृदीय कारक के अंतर्गत मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण होते हैं। मृदा के अंतर्गत होने वाले समस्त प्रक्रम मृदीय कारक में सम्मिलित होते हैं, जो मृदा को पौधों को पोषक तत्व एवं अवयवों को प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए निम्नलिखित दशाएं प्रदान करते हैं। पहला है पौधों को विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोराइन तथा ब्रोमीन तथा अन्य अनेक प्रकार के सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन तथा बोरान तथा अन्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे मृदा से ग्रहण करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को पौधे वायु अथवा जल से ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को मृदा वायु तथा जल दोनों से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये कहा जाता है पौधों के लगभग सभी पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए जल, पौधों को विकास के लिए सबसे आवश्यक एवं अधिक मात्रा में जल ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसकी जीवन संबंधी समस्त प्रक्रियाएं जल की उपस्थिति एवं सहायता में ही संचालित होती हैं। जल एक सर्वव्यापी विलायक है, जो पौधों के समस्त पोषक तत्वों को घोल देता है और उन्हें पौधों को घोल के रूप में प्रदान करता है। पौधों के लिए आवश्यक हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जल तत्व से ही प्रदान होते हैं। इस प्रकार यह स्वयं पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। पौधों के लिए इतने आवश्यक जल की लगभग समस्त मात्रा मृदा से ही प्राप्त होती है। मृदा जल के अकार्बनिक एवं कार्बनिक अवयवों के चारों ओर भ्रमण करता है और इसके घुलनशील अवयवों को घोल के विलायक बना देता है। पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। पौधे एवं अन्य भागों की तरह जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जड़ों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन न प्राप्त करने की अवस्था में पौधों का विकास रुक जाता है और धीरे धीरे सूख जाते हैं। पौधों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन की प्राप्ति मृदा वायु से होती है। मृदा वायु जो कि मृदा के रंध्रावकाश में भरी होती है, इसमें 20.3% ऑक्सीजन, 79.0% नाइट्रोजन, 0.15 से 0.65% CO2 पाई जाती है। सूक्ष्म जीवाणु एवं अनेक प्रकार के वायु की ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए यांत्रिक सहारा। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए यांत्रिक अवलंबन की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में उचित रूप में जीवित नहीं रह पाते। पौधों के लिए यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। आदर्श मृदाओं में भौतिक रासायनिक अवस्थाएं इस प्रकार होती हैं कि पौधों की जड़ें इसके अंतर्गत सरलतापूर्वक फैल जाती हैं और मृदा कणों के परितः एवं एक जाल बना देती हैं
और पौधों के वायवीय भाग की लंबाई की अपेक्षा कभी कभी जड़ों की गहराई अधिक प्रसार होता है, जिसके दृढ़तापूर्वक मृदा में खड़े रहते हैं और उस पर सूखे, बाढ़, आंधी आदि का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। पौधे एवं बीजों के लिए अंकुरण एवं ताप। बीजांकुरण एवं पौधों की उचित वृद्धि के लिए अनुकूलम ताप की आवश्यकता होती है, जो मृदा ताप द्वारा प्राप्त होता है। मृदा ताप न केवल पौधों के विकास एवं बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक ताप प्रदान करता है, बल्कि खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए जड़ों की वृद्धि एवं जल अवशोषण को भी प्रभावित करता है।